हेलो बच्चे, मैं सागर सर मैथ्स विद सागर पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का टाइप 2 कवर करने वाले हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और लाइक, कमेंट, ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब तो कर लिया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, जिसके कारण उसको वीडियोज की नोटिफिकेशन नहीं जाती है। ठीक है, और मैं वीडियोज के लास्ट में एक क्वेश्चन देता हूँ जो कि आपका होमवर्क होता है, तो आप उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दें। इससे ये पता चलेगा कि आप इस वीडियो से कितना सीख पाए। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहे ए मैन ट्रेवल 450 किलोमीटर हिज होम पार्टियली बाय ट्रेन एंड पार्टियली बाय कार। एक आदमी घर जाने के लिए जो है 450 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करता है, जिसमें वैसे वह कुछ दूरी ट्रेन द्वारा कवर करता है और कुछ जो है कार द्वारा कवर करता है। अब बोलता है ही टेक्स 8 आवर 40 मिनट। वो 8 आवर 40 मिनट लेता है ना। तो 8 आवर 40 मिनट लेता है, कब लेता है? जब वह 240 किलोमीटर ट्रेन से जाता है और जो रेस्ट डिस्टेंस जो बच गया, ठीक है, 450 में से जो रेस्ट डिस्टेंस आपका बच गया 210, अगर वो कार से जाता है, ठीक है, तो उसको लगता है 8 घंटे 40 मिनट। अब आपसे बोल रहा है क्या, ही टेक्स 20 मिनट मोर। वो 20 मिनट ज्यादा लेगा, कब लेगा? 20 मिनट ज्यादा लेगा तो 9 आवर। तो 20 मिनट तब वो ज्यादा लेता है जब 180 किलोमीटर वो ट्रेन से जाता है और रिमेनिंग जो भी डिस्टेंस बच गया यानी 270 किलोमीटर, तब वो 20 मिनट ज्यादा लेते हैं ऊपर से। तो आपसे पूछ रहा है कि कार का स्पीड क्या है। तो आप ये बताओ, यहाँ से यहाँ इसका कितना कम हो गया? 60 किलोमीटर। इसका बढ़ कितना गया? 60 किलोमीटर। तो टाइमिंग में कितना बढ़ गया? 20। ये है। अब एक बात समझना, अगर आपको कार की स्पीड निकालनी है तो ट्रेन से चली गई डिस्टेंस को आप जीरो कर लो, यानी 0 किलोमीटर कर लो। जीरो करने के लिए आपको पता है 180 कम करना और पूरा का पूरा डिस्टेंस इससे चला दो, 180 किलोमीटर इधर बढ़ा दो, तो बताओ 450 किलोमीटर हो गया। तो 450 किलोमीटर हो गया, तब बताओ टाइमिंग कितना बढ़ेगा? तो 60 कम हो रहा था, 60 बढ़ रहा था, तो 20 मिनट। तो 180 किलोमीटर कम 180 किलोमीटर ज्यादा होगा, तो टाइमिंग कितना बढ़ जाएगा? तो आप कहोगे 1 आवर बढ़ जाएगा क्योंकि इस सबका 3 टाइम्स है, तो इसका भी 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी 1 आवर, यानी 60 मिनट, यानी 1 आवर, यानी 1 आवर बढ़ जाएगा यहाँ से। 1 आवर बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 आवर हो जाएगा। तो 10 आवर में कार कितना जाता है? 450। तो 1 आवर में कार कितना जाएगा? 1 आवर में जाएगा 45 किलोमीटर। तो कार की स्पीड हो जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये पहला क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। चलिए इसको साफ कर लेता हूँ पहले मैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है ए पर्सन कवर द डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ 300 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, वैसा ही है। ठीक है, एक आदमी है जो इस बार 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, जिसमें से कुछ हिस्सा वो ट्रेन द्वारा और कुछ हिस्सा वो कार के द्वारा कवर करता है। ठीक है, तो अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन द्वारा कवर करता है और रिमेनिंग कार द्वारा कवर करता है, तो उसको जो टाइमिंग लगता है 4 आवर लगता है। फिर बोलता है क्या, अगर वो 100 किलोमीटर अगर ट्रेन से जाए और रिमेनिंग जो डिस्टेंस बच गया कितना, 200, क्योंकि पूरा है कितना, 300, तो टाइमिंग जो है ऊपर से 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाता है, यानी 4 आवर 10 मिनट यहाँ पे लगेगा। तो इस बार आपसे कार और ट्रेन दोनों की स्पीड पूछ रही है। तो एक काम कर लो, आप ट्रेन का पहले निकाल लो। आप कहोगे यहाँ से यहाँ 40 प्लस हुआ और यहाँ से 40 माइनस हुआ, तो आप बताओ यहाँ से यहाँ आपको 200 प्लस करना होगा,
तभी तो ट्रेन की स्पीड निकाल पाओगे। और इधर 200 कम करना हो, है ना, तो आप देखो इसका 5 टाइम्स बढ़ रहा है, और यहाँ से यहाँ कितना टाइम बढ़ा था, 10 मिनट। तो अगर इसका ये 5 टाइम्स बढ़ रहा है तो यहाँ भी टाइम इसका 5 टाइम्स, 10 मिनट बढ़ने की जगह कितना बढ़ जाएगा, 50 मिनट। अगर 50 मिनट इसमें बढ़ा दे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 5 आवर। यानी 5 आवर में ट्रेन कितना जा रहा है, 300 किलोमीटर। तो 1 आवर में ट्रेन कितना जाएगा, 1 आवर में आप कहोगे 60 किलोमीटर जाएगा। यानी ट्रेन की स्पीड आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो आप ट्रेन का स्पीड निकाल चुके हो, तो आराम से आप कार की स्पीड निकाल सकते हो। अब एक बात यहाँ पे समझना, इस वाले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। 60 किलोमीटर और 240 किलोमीटर कितने में जा रहे हैं, 4 आवर में। तो अब बताओ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तो ट्रेन का है, तो यानी 1 आवर यहाँ पे लगता है। तो इसका मतलब बाकी का 3 आवर यहाँ पे लगता होगा, नहीं, बाकी का 3 आवर यहाँ पे लगता होगा। अगर 3 आवर यहाँ पे लगता है तो इसका मतलब स्पीड क्या है कार की, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो ये देखिए, तो ये आपको निकल के आ गई कार की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि यहाँ से हमको ट्रेन की स्पीड पता थी, 1 आवर टाइमिंग हमको ये पता था, क्योंकि टोटल 4 आवर लगता था, यानी इसका मतलब 3 आवर यहाँ पे लगता था। अगर 3 आवर यहाँ पे लग रहा है तो स्पीड क्या होगा, तो स्पीड बराबर आपको पता ही है कि दूरी बटे, यानी डिस्टेंस बाय क्या होता है आपका टाइम। तो डिस्टेंस आपको पता चल गया, टाइम पता चल गया, तो यहाँ से स्पीड निकल गया। इस तरीके से हम लोगों ने स्पीड निकाल लिया। ठीक है, दोनों का स्पीड इस तरीके से आसानी से निकाल लिया। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए पर्सन कवर ए डिस्टेंस 450 किलोमीटर, यहाँ भी 450 किलोमीटर ही है, जिसमें वह पार्टियली जो है ट्रेन और कार से ही जाता है, ट्रेन से जाता है और कार से जाता है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं क्या, अगर वह जो है 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए और रिमेनिंग हो गया 350 अगर कार से जाए, तो उसको 8 घंटे लगते हैं, 8 आवर लगता है। अब आगे बोल रहे हैं क्या, यदि वह 170 किलोमीटर ट्रेन द्वारा और शेष डिस्टेंस कार द्वारा जाए तो 12 मिनट अधिक लगेंगे। तो 170 मिनट आप इधर प्लस कर दो, तो बाकी का रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बच गया, 280 तो जाता है, तो 12 मिनट प्लस हो जाता है, यानी 8 आवर 12 मिनट लगेगा। यहाँ से यहाँ आप बताओ 12 मिनट प्लस हो गया। ठीक है, 12 मिनट प्लस हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या, ट्रेन की चाल बतानी है। अब आप ही बता दो, अगर ट्रेन की चाल बतानी है तो आपको किसका जीरो करना है, कार का जीरो करना है। अब बताओ यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया, 70 बढ़ गया, है ना। तो इसका इसका कितना कम हो गया, 70 कम हो गया। इसका आपको 280 कम करना हो तभी तो जीरो होगा, और इसका 280 बढ़ जाएगा, यानी 450 किलोमीटर हो जाएगा इसका। तो आप देखो इसका 4 टाइम्स क्या हुआ है, यहाँ पे बढ़ा है, यहाँ पे 4 टाइम्स कम हुआ है, तो यानी इसका मतलब यहाँ से यहाँ टाइमिंग बढ़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ टाइमिंग बढ़ जाएगी। कितना इसका 4 टाइम्स कितना, 48 मिनट। तो 48 मिनट बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 48 मिनट अगर आप इसमें प्लस कर दोगे तो 9 आवर हो जाएगा। तो 9 आवर में अगर 450 किलोमीटर का डिस्टेंस आता है तो 1 आवर में कितना जाएगा, तो 1 आवर में जाएगा 50 किलोमीटर। तो यानी ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ट्रेन की जो स्पीड है ये है आपका 50 किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। टाइप 2 यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ, टाइप 3 में अब हम लोग मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में टाइप 3 के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, ताकि मैं आपको लाइव आके पढ़ा पाऊँ और पूरा कंटेंट पढ़ा पाऊँ। ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टाइप थर्ड में। आज के लिए